नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं जितेंद्र सहरावत, हमारे देश के किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह जी का 29 मई 1987 आज के दिन ही उन्होंने अपने इस दिव्य शरीर को छोड़ा था। उनके इस पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूँ और उनके बारे में थोड़ा सा संज्ञान लोगों को बता दूं कि वो व्यक्तित्व कैसे थे। उनके असाधारणता का परिचय आम देश के लोग भी समझ लें, जो मेटलिस्टिक संसाधनों के द्वारा जीवन को चलाना चाहते हैं या राजनीतिक कैरियर को ऊपर उठाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, वो थोड़ा सा सीख लें कि एक साधारण परिवार के होने के बाद, जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि अमीरी सहायक नहीं है अच्छा बनने के लिए, गरीबी बाधक नहीं है अच्छा करने के लिए। तो उसी के एक उदाहरण हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के और उपेक्षित किसान मजदूर की आवाज़ बने और उस आवाज़ बनने के निष्पक्षता के साथ, स्पष्टता के साथ, विजन को क्लियर रखते हुए, यानी कि दूरदर्शिता रखते हुए, उनके प्रति समर्पित होते हुए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया है, केवल और केवल साधारण ईमानदारी और निडरता, निष्पक्षता और बेबाकी से जीवन जीने के कारण। तो ऐसे वे लोग जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं और कुंठित हैं, वे बिल्कुल निराश ना हों। वे समझ लें कि संक्रमण काल चल रहा है, भौतिकवाद चरम पर है, लेकिन जब कहते हैं कि जब वातावरण पूरा विपरीत हो, कहते हैं ना कि वो नाविक ही क्या जो धारा के विपरीत नाव न चला सके, तो वो ये परीक्षा का समय है। अपने जैसे लोगों को विचारों के द्वारा आदान प्रदान करके उन्हें जोश और जागृत करते रहिए। निराशा न स्वयं में रखिए, ना निराशा समाज में रखिए। एक उदाहरण चौधरी साहब उनमें से एक उदाहरण के रूप में आप मान सकते हैं। उनको पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए। तो मैं उनके कुछ असाधारण कार्य बताता हूँ जिनसे वो लोगों में, देश में दिलों पर राज करते आ रहे हैं और उनका नाम लेने से ही खास करके किसान वर्ग तो गर्व महसूस करता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप इतने विस्तारित हों। हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान है, जितना जितना जिसका दामन है, मतलब जितना उसका उसको इतना ही मिलना है। तो उस पर जितना मिला है वो संतुष्ट के साथ हो, संतुष्टि के साथ हो, संतोष के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। जिसे सोते समय रात को लेटे जब आप अपने जीवन का विश्लेषण करें तो डरे ना। वो डर भी इसी कारण आता है। उस डर में फिर आप उस डर को दूर करने के लिए फिर हम गलत कार्य करके समाज में अपने उस कॉम्प्लेक्स को संसाधनों के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। तो मैं इनके बारे में बताना चाह रहा था कि इन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी जिसमें पले बढ़े, उसको उस समय जब वो पूरे क्षेत्र में उनका राज था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके सामने कोई इस देश में खड़ा भी होगा। उस समय उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और किसानों, उपेक्षित मजदूर, उपेक्षित लोगों को अपनी आवाज़ बताई, विचार बताए और ऐसे लोगों को जोड़ करके भाईचारा कायम किया। और प्रदेश के मंत्रालय, जिस मंत्रालय में गए उस मंत्रालय में अमिट छाप छोड़ी, असाधारण कार्य किए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ कार्य देखिए उनके कि उन्होंने किसान को जो मंडी में लूटते हैं व्यापारी, उसके लिए एक बिल ला रहे थे, मतलब उनके वाजिब दाम के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया जमींदार उन्मूलन के लिए कि भाई जो लिमिट ज़मीन जो है एक सीमित लोगों के पास ही थी और उनको उनसे करके जो उनको बोते थे, जो लगान देते, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए। उनमें से हालांकि उनकी उस नीति से तो हम भी प्रभावित हैं। मेरठ कमिश्नरी में मेरा गांव पड़ता है जंगीठी। ऐसे ही मेरा गांव भी जमींदार में आता था, 5-6 गांव का जमींदार मेरे पुरखों का रहा है। ऐसी दांतर जटोली है, गांगडोली है, नूनी खेड़ा है, आपका भोका रेडी है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर 1-2 गाँव और होंगे। यानी कि मैं अपनी कौम की बात करूँ, जाटों में टिप्स पे गांव थे इस मेरठ कमिश्नरी जिनका जमींदार रहा, नहीं तो सभी
या तो नवाबों के या बनियों के काश्तकारी थे जाट भी, जो घमंड करते हैं वे जान लें कि चौधरी साहब ने आपको सम्मान दिया है, कितना बड़ा सम्मान दिया। उनके एहसान को मत भूलना और उनके उस बात को याद रखना कि आपको ज़मीनी हक दिलाया है उन्होंने। तो वो असाधारण कार्य उन्होंने 1953 में कर दिया था, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से। अब उनको देखिए कि एक साधारण परिवार के होने के बाद भी, मैं बार बार बोलता हूँ, मन वचन कर्म से उन्होंने एक विचार बना लिया था कि मुझे सेवा करनी है, तो वो सेवा करते रहे। और उनका आज के दिन 29 मई को 1987 में इस दिव्य आत्मा ने ये सजीव शरीर छोड़ दिया था। और जब उस सजीव शरीर को छोड़ा, उसमें जब दिल्ली में उनके दाह संस्कार की बात करने की आई तो वहाँ के सत्तासीन लोगों ने अपने स्थान में गुस्ताखी समझा, स्थान देना गंवारा नहीं समझा। उस समय हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो भी एक असाधारण व्यक्तित्व हैं थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया। हमारे किसान लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर के जोर जबरदस्ती वहाँ पर हमारे चौधरी साहब का दिव्य आत्मा को दाह संस्कार कराया, जिसका नाम आज किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो वो भी हमने ज़बरदस्ती लिया। कहने का तात्पर्य है कि किसानों को इस देश के शासकों ने, राजाओं ने कभी सम्मान नहीं दिया, स्थान नहीं दिया उचित। आज भी गाय बगाए हमें पीछे करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे किसान और मजदूर के नाम पर सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं, वो केवल अपनी राजनीति पद पाने के लिए, राजनीतिक और मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत करने तक के लिए ही इन कौमों के नाम पर, किसान कौम, मजदूर कौम के नाम पर उन्हें ब्लैक मतलब भावनात्मक कैश कर रहे हैं। ब्लैकमेल तो नहीं कहूँगा, उनको भावनात्मक कैश कर रहे हैं और हम लगातार हो रहे हैं। तो मैं तो अब चौधरी साहब के जो सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी, अब उनके पौत्र जयंत जी, उनको भी खुद देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी लहराती फसल आपको दी थी कि भाईचारे के नाम पर कई कौमों को इकट्ठा किया, जो हमारे नस्ल के ही हैं, हमारे ही खून है वैसे तो, उनको इकट्ठा किया और भाईचारा बढ़ाया। आपने उस फसल को घटाया ही है, घटा के जातिगत स्तर पर आ गए, जाति में भी आपका वजूद खत्म हो गया। ऐसे ही मैं उन असाधारण व्यक्तित्व को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी मैं नमन भी करता हूँ और उनकी इस असाधारणता का मतलब कायल भी हूँ। उनके वंशज भी समझ लें कि जिन्होंने किसान मजदूरों को इतना बड़ा सम्मान दिलाया कि एक चपरासी के सामने जाता हो, कितना बड़ा जमींदार हो, वो याचक होता था कि फलाधिकारी से मुझे मिलवा दो, और वो हड़का देता था, मिलने नहीं देता था, बदतमीजी करते थे। वो सम्मान किसान मजदूरों को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के व्यक्तित्व ने ही दिलाया है। उनके इस असाधारण कार्य के और सम्मान दिलाने में कितना बड़ा योगदान रहा है देश के किसान मजदूर के लिए, तो उनके वंशज भी जान लें कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के अंश हो। मैं दोनों परिवारों के लिए बोल रहा हूँ कि अपने व्यक्तित्व को, अपने पुरखों के व्यक्तित्व के नाम पे अपना कार्य मत चलाइए, उनसे असाधारण बनने की, उनसे भी बड़ा कार्य करने का प्रयास करिए। आप सोच लीजिए, चौधरी साहब चरण सिंह जी ने अपने बच्चों को दिल्ली में एक आवास भी नहीं दिया है, लेकिन उनका सम्मान कितना है। उनकी बुक्स अर्थशास्त्र पर विदेश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, देश के विश्वविद्यालय में उनका कहीं पुस्तक का नाम भी नहीं है। आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने अर्थ के बल पर नहीं, सिद्धांतों के बलबूते पर, अच्छी सोच के बलबूते पर देश में इतिहास रच रखा है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी। मैं दोनों ही परिवार के अंशों को मैं विनती करता हूँ कि अपने व्यक्तित्व पर, पुरखों के व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डाल करके चिंतन करिए। धन के बलबूते पर आप ऐतिहासिक नहीं बन सकते। उनके कायम किए सिद्धांतों पर जिंदा रहिए। और दोनों ही परिवार जो किसानों के नाम पर, जिनके पुरखों के लिए लोग ललायत हो जाते थे, जान माल और सब कुछ देने के लिए न्यौछावर थे, आज सिमट गए हो क्षेत्र में भी, जाति में भी। अब वो वजूद आपका नहीं है। थोड़ा चिंतन करना, ऐसी दिव्य आत्माओं के नाम पर जिंदा रहने नहीं, उनका और असाधारण बनने का प्रयास करें। और आम आदमी भी, मुझ जैसे भी साधारण परिवार के लोग भी ध्यान दे लें कि
आप भी इनसे प्रेरित होइए और इन लोगों को ताकत दीजिए, क्योंकि ये साधन संपन्न है। इन्हीं को आगे बढ़ाइए, इन्हीं को व्यक्तित्व के आभास कराइए, क्योंकि हम लोग आम आदमी के पास में ना संबंध है ना साधन है। हम इन्हीं को झकझोरें, इन्हीं की आलोचना करें, इनके व्यक्तित्व में लौटने के लिए बात करें। दरबारी ना बने इनका, दोनों ही परिवारों का। इनको बताइए कि आप किसान मजदूर के लिए पैदा हुए हैं और उस व्यक्तित्व में लौटने का प्रयास करिए। अपना भी गौरव बढ़ाइए, कौम का भी गौरव बढ़ाइए, देश का भी गौरव बढ़ाइए और किसान मजदूरों को भी सम्मान दिलाइए। इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। धन तो अब इतना तो सब पर है कि जिंदा रह सकते हैं, और हम तो उस कौम से पैदा हैं, ये व्यक्तित्व उस कौम के लोग हैं। अगर आप ये कहें कि हम पे धन नहीं है और हमें समाज के लिए, किसान कौम के लिए इस देश में कुछ नीति लानी है, तो विचारकों से मिलिए, आंकड़े इकट्ठे करिए, उन बातों को आवाज उठाइए। क्षेत्रीय नेताओं को जो किसानों के नाम पर आगे जा रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है, इनको घेरिए और आंदोलन भी चलाना पड़े तो चलाइए, लेकिन पहले अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को उन आंकड़ों के साथ मजबूर करिए कि उस विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या जहाँ भी जो भी क्षेत्र है, जो भी मंच है हमारी नीति निर्धारक बनाने वाला, उनके लिए उनको मजबूर करिए, झकझोरिए। जो मूल काम है यही काम है, किसानों के लिए उनकी नीतियाँ, मजदूरों की नीतियाँ। अच्छे लोगों, विद्वानों को जोड़िए अपने पास, उनसे मिलिए, उनके द्वारा अपने एक योजना बनाइए, जन जागरण करिए, गांव गांव जाइए, अपने नीतियाँ बताइए, जरूर सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूँ तो बड़ा दुखी, लेकिन आज इस दिव्य आत्मा को मैं पुनः नमन करता हूँ। हे प्रभु, ऐसी दिव्य आत्मा दोबारा इस जन जागरण के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, या तो इनके परिवार को सद्बुद्धि दे या कोई ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न करे जो दोबारा से देश में किसान मजदूरों का गौरव बढ़ाने की बात करे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।